Hello everyone, welcome back to my English book. In this channel, we are learning English language with the help of my English book. लास्ट वीडियोस में हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज को सीखा है और आज इस वीडियो में हम एडजेक्टिव की डिग्रीज की हेल्प से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव दिए हुए हैं लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ब्रैकेट में। तो हमें जो है इस प्लेस पर एडजेक्टिव के सही डिग्रीज को फिल करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दिस इज द बिल्डिंग इन द सिटी। अब यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि बिल्डिंग जो है पूरी सिटी में सबसे ओल्ड है, यानी कि सबसे पुरानी है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सी जो है डिग्री हम यूज कर सकते हैं। अब आप जो है सोचिए कि क्या डिग्री हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम डिग्री जो होती हैं वो तीन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटेंस में किसी भी एक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सिटी में कहा कि ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। अगर इस सिटी की बात करेंगे तो सिटी में जो है बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं और बहुत सारी बिल्डिंग का मतलब है ज़्यादा। जब हम ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंगोज आर देन गुआवाज। तो यहाँ पर टेस्टी है, तो मैंगोज आर टेस्टियर, यहाँ पर आ जाएगा टेस्टियर देन गुआवाज, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू फ्रूट्स। मैंगो को गुआवा के साथ कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री टेस्टियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिवेंशन इज देन क्योर। तो प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। किसी भी जैसे कोई बीमारी है तो उसकी रोकथाम को कहते हैं प्रिवेंशन, और क्योर मतलब होता है इलाज। तो यहाँ पर इलाज और प्रिवेंशन के बारे में बातें हुई हैं, दोनों को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो पर्सन थिंग को, तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द पॉलिसी। तो यहाँ पर गुड है। अब पॉलिसी मतलब हमारी जो है नीति, क्या क्या होती हैं, बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो गुड, बेटर और बेस्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज देन यू टॉल। तो ही और यू के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, तो ही इज टॉलर देन यू। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, नेहा इज द गर्ल इन द क्लास। अब नेहा के बारे में बोला गया कि क्लास में वो टॉल है। अब टॉल है तो क्लास में तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर जो है इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। नेहा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आयरन इज वन ऑफ द यूजफुल मेटल। अब मेटल्स बहुत होते हैं, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल। तो जब भी मच आएगा, मच, मोर और मोस्ट, ये इसकी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज द प्लेयर ऑफ द टीम। तो यहाँ पर टीम है, तो टीम में ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, तो ज़्यादा में हम जब भी बात करेंगे ज़्यादा की, तो यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। नाउ द नाइन्थ सेंटेंस, लता वॉज द सिंगर ग्रेट। तो लता वॉज द ग्रेटेस्ट सिंगर, क्योंकि यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे सिंगर हैं और उसमें से हमने कहा लता जो है वो सबसे ग्रेट सिंगर थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट। तो लता इज द ग्रेटेस्ट सिंगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक लास्ट सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया देन इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो है आपको इसका आप आंसर खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट
वीडियो बनाएंगे उसमें हम एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाएंगे। तो आप अगर आपको ये समझ में आ रही चीज़ें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पर मैं सारे ही वीडियो, सारे ही लेसन, सारी टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा और सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे।